चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो अंक ज्योतिष में दो ऐसे नंबर हैं जो बेहद जादुई होते हैं, बेहद खास होते हैं। एक जादुई अंक के बारे में हम पहले चाल चक्र में चर्चा कर चुके हैं। आज एक और दूसरे जादुई अंक की बात करेंगे। आज बात करेंगे नंबर 24 की, यानी कि 24 की। चाल चक्र में नंबर 24 के बारे में क्या खास है, चलिए जानिए। अंक ज्योतिष का जादुई अंक 24 क्यों है, 24 क्यों है, आज आपको बताएंगे। नंबर 24 वाले कौन से लोग होते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और 24 नंबर कैसे आपको धनवान बना देता है, मुश्किलों से बचा देता है, कैसे हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, यह भी आप जानेंगे। इसके अलावा खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो नंबर 24 से जुड़ी हुई बेहद रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, और दिशा शूल का समय होगा, दिशा होगी पश्चिम दिशा, जिस दिशा में यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो ऐसी दशा में जरा सा दही खा लेंगे और यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 24 की विशेषता क्या है। बहुत सारे नंबर हैं, 1 से लेकर 99 तक संयुक्त अंक माने जाते हैं। हमने 24 ही क्यों चुना? देखिए, 24 नंबर अपने आप में बड़ा खूबसूरत सा अंक है, बड़ा ब्यूटीफुल है। क्यों है? अंक ज्योतिष में रहस्य और जादू के दो ही नंबर हैं। 1 से लेकर 99 तक को दोहरा अंक कहा जाता है, और 99 के बाद के जो अंक हैं उनको हम न्यूमरोलॉजी में काउंट नहीं करते, उनको फिर आगे से जोड़ के चलते हैं। लेकिन 1 से 99 में दो ही अंक ऐसे हैं जो जादुई हैं और रहस्यमयी हैं। एक है नंबर 13 और दूसरा है नंबर 24 13 का जो अंक है, 13 नंबर जो है, इसमें कुछ निगेटिविटी भी होती है। 13 का अंक बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन कुछ हद तक इसके अंदर निगेटिविटी, नकारात्मकता पाई जाती है। जबकि आप 24 का नंबर देखें, 24 का नंबर देखें, तो 24 का नंबर बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है। यह नंबर लाभ का नंबर है और सफलता का नंबर है। तो 13 और 24 ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जादू कर सकते हैं, और उसमें भी 24 का नंबर एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। आमतौर पर 99% मामले में 24 का नंबर लाभ भी देता है और सफलता भी देता है। 24 का नंबर जो है, ये एक ऐसा नंबर है जो निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, निगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर देता है, निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देता है। बहुत सारे अंकों की गड़बड़ियों को इस अंक के प्रयोग से दूर भी किया जा सकता है। बहुत सारे नंबर ऐसे आ जाते हैं, आपने घर ले लिया, आप गाड़ी खरीद लिए, गलत नंबर की ले ली, या आप गलत नंबर के इस्तेमाल में फंस गए हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। यानी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो विशेष गड़बड़ हो गए हैं, विशेष निगेटिव हो गए हैं। ऐसी दशा में 24 का इस्तेमाल करके, 24 नंबर का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे नंबर की गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। ये जो 24 का नंबर है, 24 का नंबर है, ये बिजनेस के लिए और पैसे के लिए बहुत लाभदायक नंबर माना जाता है। बिजनेस का सबसे बड़ा नंबर है 24।
अगर बात बिजनेस की हो, बात पैसा ढेर सारा खींचने की हो, बात पैसा कमाने की हो, तो 24 का नंबर बहुत सहायता करता है। लेकिन कैसे, उस पर बात करेंगे। लेकिन बिजनेस और पैसे का सबसे बड़ा नंबर अगर कोई है तो वो 24 है। 24 पैसे को और बिजनेस की सफलता को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो नंबर 24 से प्रभावित होते हैं। किन लोगों के जीवन में नंबर 24 का असर होता है, प्रभाव होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ हो, उनका सीधा नंबर ही 24 होता है। वैसे तो 6 होगा, 4 और 2 को जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, लेकिन जिनका जन्म महीने की 24 तारीख को है वो 24 नंबर को ही फॉलो करें। उनके लिए 24 ही डेस्टिनी का नंबर होगा। 24 जुलाई को हुए, 24 फरवरी को हुए, 24 सितंबर को हुए, तो 24 का नंबर लीड करेगा। जिन लोगों के जन्म की तारीख, महीना और साल का टोटल 24 आता हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी 24 का नंबर लीड करेगा। अगर मान लिया आपके नाम को जोड़ा और नाम के अंकों का जोड़ 24 आ गया, तो भी आपके ऊपर जो नंबर लीड करेगा वो 24 का नंबर होगा। जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ, 27 नक्षत्र बताए जाते हैं, 1 से लेकर 27 अश्विनी से शुरू होते हैं और रेवती पर समाप्त होते हैं। उसमें 24वें नंबर का जो नक्षत्र है उसे कहते हैं शतभिषा। शतभिषा मतलब होता है, बहुत जगहों पे इसको शत तारका भी कहते हैं। जहां पर सहस्त्र तारे हों, मल्टीपल तारे हों, हजारों तारे हों, वो शतभिषा है। भिषा मतलब भेषज भी होता है, यानी हजारों डॉक्टरों की काबिलियत जिस नक्षत्र में होती है, या हजारों तारे की तरह चमकने की काबिलियत जिस नक्षत्र में होती है, उसे शतभिषा कहते हैं। और वो 24वें नंबर का नक्षत्र है। इसलिए जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी 24 का नंबर लीड करता है। जो लोग 24 नंबर के मकान में रहते हैं, उनके ऊपर भी 24 नंबर का प्रभाव जरूर होता है और इसका फायदा ही होता है। 24 नंबर को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, किस्मत का नंबर है। अगर किस्मत से जीवन में आ गया तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये जीवन में वो दवाई है जिसको किसी भी बीमारी में खाएंगे तो बीमारी गायब हो जाएगी। तो 24 का नंबर किन लोगों के जीवन में प्रभावशाली होता है, ये तो जान लिया। अब ये जानिए कि इस नंबर वाले लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका अंक 24 है, आपका डेट, टाइम, प्लेस, आपके महीने का, जन्म का, साल का जोड़ 24 है, आपकी जन्म तारीख 24 है, आप शतभिषा नक्षत्र के हैं, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। 24 नंबर वाले हैं तो किन बातों का ख्याल रखेंगे, ये भी जान लीजिए। अगर आप 24 नंबर वाले हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये अंक अपने आसपास बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। इसके फायदे भी और नुकसान भी है। फायदा यह है कि लोग इनके ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आंख मूंद कर इनको फॉलो करने लगते हैं, चाहे कुछ जानते हो ना जानते हो, दिखाई अच्छे देते हो या ना देते हो, लेकिन लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये नंबर अपने आसपास बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। इसलिए अगर ये नंबर आपका है तो आप बचिए, गलत लोग आपकी तरफ ना आ जाएं। पहला तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरा, अपने आकर्षण शक्ति का दुरुपयोग मत करिए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं और आप लोगों को उल्लू बना के उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। इस पाप का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए याद रखिए, अगर आकर्षण आपके पास ज्यादा पैदा हो गया है 24 की वजह से, तो न तो मूर्ख लोगों को अपने पास आने दीजिए और न ही अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बनाइए। दोनों ही मत कीजिए। दूसरी बात, 24 का नंबर अक्सर लोगों को बावला बना देता है, भटका देता है। इसीलिए अगर 24 का नंबर है तो हमेशा सात्विक रहिए, हमेशा आध्यात्मिक रहिए। यह अंक बड़ा खूबसूरत है। इस अंक के पास हीलिंग कैपेसिटी है। जिसके पास 24 का नंबर होता है, अगर ऐसा व्यक्ति सात्विक आध्यात्मिक हो और आपके सर पे हाथ रख देना तो आपकी मुश्किलें गायब हो जाएंगी। इस अंक के पास जादू है भाई, जादू है। इस जादू को मेंटेन रखने के लिए, इस ताकत को मेंटेन बनाए रखने के लिए आपको हमेशा सात्विक और आध्यात्मिक रहना पड़ेगा, ताकि आपकी चमक बनी रहे,
वरना सोने का भी लोटा होगा ना, और बहुत समय तक काम में नहीं लाएंगे तो वो भी थोड़ा धुंधला पड़ने लगेगा। इसीलिए सात्विक और आध्यात्मिक बने रहें। लोगों की सहायता करिए, क्योंकि 24 अंक वालों के पास अक्सर बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी काबिलियत होती है। लोगों को सही सलाह दे सकते हैं, सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो लोगों की सहायता करने को प्रयत्नशील रहिए, लोगों की सहायता कीजिए, लेकिन उसी व्यक्ति की सहायता कीजिए जो इसका पात्र हो। मूर्खों की सहायता करेंगे तो वो सहायता पाके उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए किसकी सहायता करनी है इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। मरते हुए सांप को पानी पिलाएंगे तो वो आपको ही डस लेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जो सुपात्र है उसी की सहायता की जाए। इस अंक के लोगों को अगर 24 का नंबर है, आपका लग्न से 24 नंबर आ गया, राशि से आ गया 24 नंबर, आपके अंक से आ गया, आपके नक्षत्र से 24 का नंबर कहीं ना कहीं आ गया जीवन में, तो एक पन्ना या पीला पुखराज पहनिए ताकि आपकी बुद्धि सही दिशा में चले। दोनों तो एक साथ नहीं पहनेंगे, वो विशेष दशाओं में ही पहन सकते हैं। अदरवाइज एक पन्ना या पीला पुखराज में से एक रत्न 24 नंबर वालों को जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई एक रत्न पहनने से आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी। और सारा खेल तो बुद्धि का ही है ना। आपकी सारी ताकत, आपकी सारी काबिलियत, आपकी सारी योग्यता तभी इस्तेमाल होगी जब आपकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी। इसलिए 24 नंबर वालों को एक पन्ना या पीला पुखराज पहनना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि फर्टाइल रहे, सही रास्ते पे चले, लोगों की सहायता करें और इस अंक की जो खूबी है, जो ताकत है, वो उनके जीवन में बनी रहे। 24 का नंबर बहुत ताकतवर है। इसकी ताकत का अनुभव आप तब करेंगे जब आप जीवन में मुश्किल में चल रहे हों और 24 नंबर वाला कोई व्यक्ति आपके साथ जीवन में जुड़ जाए ना। आप देखिए जीवन कैसे बदलना शुरू होता है। 24 के नंबर को मैं न्यूमरोलॉजी का डॉक्टर कहता हूं। अगर आप बीमार हैं, किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, 24 नंबर के मकान में रहने का मौका मिल जाए, उसके बाद देखिए क्या होता है जीवन में। या कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जिसका जन्म ही 24 तारीख को हुआ हो, तो देखिए जीवन में क्या होता है। या नाम बदल के उसको जोड़ करके 24 नंबर तक पहुंचा दें, तो देखिए क्या होता है। 24 का नंबर एक हीलर नंबर है, हील कर देता है, मुश्किलों को गायब कर देता है, मुश्किलों को छू मंतर कर देता है। इसीलिए 24 अंक का इस्तेमाल कोई भी आदमी कर सकता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप 13 अंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 13 के अंक का इस्तेमाल हर आदमी नहीं कर सकता, वो शिव का त्रिशूल है, गलत होगा, अपने को नुकसान करेगा। लेकिन 24 का अंक शिव के माथे से बहती हुई गंगा है, जिसमें नहाएंगे तो निर्मलता, शीतलता प्राप्त होगी। अद्भुत नंबर है। इस नंबर का लाभ कैसे उठाएं? जिनका 24 नंबर है उन्हें तो सोचना ही नहीं, उन्हें क्या क्या करना है वो बता दिया। लेकिन एक नॉर्मल आदमी, आप और हम, इस 24 नंबर का फायदा कैसे उठाएं, कैसे इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे? देखिए, इस अंक को एक चौकोर कागज पर लाल रंग से लिख लीजिए। वैसे किसी भी रंग से लिख लीजिए, रंग से कोई फर्क इस नंबर पे नहीं पड़ेगा, लेकिन लाल और हरे रंग का ये नंबर लिखा जाए तो बड़ा फायदेमंद होता है। तो एक चौकोर व्हाइट पेपर पे 24 लिख के अपने पर्स में डाल लीजिए। बस ये अपनी जेब में रखे रहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये भी देखा है मैंने कि 24 नंबर लिख के उसका लॉकेट बनवा के चांदी में गले में पहन लेते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस अंक को सफेद चौकोर कागज पे 24 लाल या हरे से लिखकर अपने पर्स में रख लें, अपने पास रख लें, बड़ा फायदेमंद होगा। ऐसा करने से धन की समस्या से बचेंगे और जीवन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव है, जीवन में किसी भी तरह का अप्स एंड डाउन्स है, तो उससे भी बचे रहेंगे। वो मुश्किल भी आपको परेशान नहीं करेगी। 24 का नंबर लिखकर अपने बिजनेस के स्थान पे, जहां पे आप प्रोफेशन में काम करते हो या जहां पर व्यवसाय करते हो, अपने पीछे लगाइए। जैसे मान लिया आप कुर्सी पे बैठते हो, अपने ठीक पीछे कुर्सी पर ही लिख के पीछे लगा लीजिए, अपनी पीठ की तरफ, या दीवार पे अपने पीछे लगा लीजिए। 24 का अंक ग्रीन या रेड से लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे किसी भी रंग से लिख सकते हैं, लेकिन ग्रीन या रेड से लिख के अपने पीछे व्यवसाय के स्थान पे लगा दें। व्यवसाय के उतार चढ़ाव से और बिजनेस की जो हानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनसे आपकी रक्षा होगी। आप अप्स एंड डाउन से और बिजनेस के लॉसेज से, बिजनेस की हानि से बचेंगे। जिन लोगों का अंक 4 है, डेट ऑफ बर्थ का संबंध 4 से है, मूलांक 4 है, 6 है या 8 है,
ऐसे लोग जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव के शिकार होते हैं, मुश्किलें इनकी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा रहती हैं। ऐसे लोगों को 24 का अंक लिखकर जरूर अपने पास रखना चाहिए। अक्सर 4-8 वाले सवाल पूछते हैं कि जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, इनसे बचें कैसे। उसका एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि एक चौकोर कागज पर 24 लिखकर अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके जीवन की तमाम समस्याएं कम होती चली जाएंगी और खास तौर से 8 अंक वाले, जिनके जीवन में संघर्ष रहता ही रहता है, जिनके जीवन में विरोध होता ही होता है, जिनके जीवन में अकेलापन रहता ही रहता है, ऐसे लोगों को 24 लिख करके अपने पास, अपने पर्स में, अपने बटुए में, अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए। चाहिए तो चांदी का लॉकेट बनवा लीजिए 24 नंबर का और उसको गले में पहन लीजिए। इस अंक का प्रयोग धन और व्यवसाय के मामले में जितना ज्यादा किया जाए उतना ही ज्यादा लाभ होगा। जैसे 24 तारीख को डील करना शुरू करिए, 24 तारीख से बिजनेस की शुरुआत करिए, 24,000 रुपए लिया करिए, 24,000 दीजिए, फीस है 2400 रुपए रख लीजिए, 24 रुपए रख लीजिए, ठीक है ना। तो 24 के नंबर का इस्तेमाल ज्यादा करिए, खास तौर से जिस दौर में, जिस समय में आपको नुकसान होने की संभावना है, वहां पर 24 का अंक आपकी दवाई कर देगा, आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। बीमारियों से निपटना है, लाल रंग के 24 का इस्तेमाल करिए। पैसा बढ़ाना है, ग्रीन 24 का इस्तेमाल करिए। इंटेलेक्ट बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, नीले रंग के 24 का इस्तेमाल करिए। और अगर आपको आध्यात्मिक फायदा चाहिए, धर्म का फायदा चाहिए, तो पीले रंग के 24 का इस्तेमाल करिए। यानी 24 नंबर का इस्तेमाल करने से हर तरह की मुश्किल दूर होती है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का डॉक्टर है, इसलिए 24 नंबर का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। खासतौर से 8 वाले, 4 वाले और 6 वाले जितना 24 नंबर का इस्तेमाल करें उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, कोमल हैं इटावा से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए कोमल जी। पंडित जी, हम अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। हम किस फील्ड में जाएं जिसमें हमारा करियर अच्छा हो और हमें सरकारी जॉब मिले। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1997। कितना अगस्त? समय 19 अगस्त 19 अगस्त 1997। समय बताइए। 10:20 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? फिरोजाबाद। अभी क्या कर रही हैं बहन जी? अभी हम बीएससी कर रहे हैं मैथ से। हाँ। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में एक तो करियर को लेके थोड़ी गंभीरता वाला पार्ट कमजोर दिख रहा है। करियर को लेके जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना गंभीर होना चाहिए, उतनी गंभीर आप दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो टीचिंग के सेक्टर में आपको सफलता मिल सकती है। बृहस्पति कुंडली के 4थे खाने में बैठा हुआ है और 10वें खाने का जो मालिक है चंद्रमा, वो भी कुंभस्थ है, कुंभ राशि में है, गुरु के बहुत निकट बैठा है, गुरु का एसोसिएट भी है। तो टीचिंग का फील्ड आपको सूट कर सकता है अगर शिक्षा क्षेत्र में जाएं। और दूसरा जो क्षेत्र आपके लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप एसएससी वगैरह की तैयारी करके टैक्सेशन आदि में चले जाएं। बुध 11th हाउस में सूर्य के साथ विद्यमान है, तो एसएससी की तैयारी करें या शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तरफ जाएं, बीएड आदि करें, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। सपोर्ट नहीं दिख रहा है आपकी पढ़ाई के मामले में और आप खुद भी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रही हैं और ये बात थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रही है। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 5-6 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पहने। इससे आपका फोकस अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा। और 2020 के अप्रैल से आपकी करियर की स्थिति, आपके जीवन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तब तक आप परिश्रम करें, सफलता प्राप्त होगी। तो 24 नंबर की कहानी चल रही है, लेकिन अब हम जानेंगे आपकी राशियों का हाल, आपकी टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी देंगे, भाग्य का दरवाजा भी खोलेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के उपाय निरोगी भव में। अगर आप लीची खाते हैं तो आपको कैटरेक्ट की समस्या में, मोतियाबिंद की समस्या में फायदा हो सकता है, ऐसा एक रिसर्च कहती है। तो लीची खाइए, गर्मी का समय चल रहा है। लीची खाने से आंखों में कैटरेक्ट की समस्या होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए गर्मी जरूर चल रही है, इस समय लीची खाइए, फायदा जरूर होगा।
चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों की सेहत की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा इनका। काफी बेहतरीन भाग्य दिखाई दे रहा है जो इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। भाग्य होगा 70%। वृष राशि, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ रही हैं आपकी और इसकी वजह से आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अचानक धन की प्राप्ति से आपकी मेहनत रंग लाएगी, थोड़ा लाभ भी होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि, आपके तमाम वाद विवाद समाप्त होंगे। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। इस समय धन खर्च बढ़ रहा है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि, क्रोध का बहुत ध्यान रखें। क्रोध आपका बढ़ रहा है। सेहत थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि करियर के मामले में आपको कोई अच्छी खबर मिलती हुई दिख पा रही है। शुभ रंग आपका व्हाइट यानी कि सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की मुश्किल स्थितियों में सुधार भी होगा। दूसरों की भावनाओं का अगर ख्याल करें, दूसरों की बातों को समझे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, धन की मुश्किल आ सकती है। धन की हानि और नुकसान हो सकता है। सेहत की वजह से आपका मन अशांत रह सकता है। गुड़ खाकर अगर घर से निकलें तो आपकी मुश्किल थोड़ी कम रहेगी आज। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि वालों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी और अगर धन के लिए कोशिश करेंगे तो धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में मुश्किलें आ सकती हैं। प्रियजनों की समस्या से परेशान हो सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, मूर्खताओं से दूर रहें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा आपके लिए। करियर में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। कम मेहनत करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। किस्मत आपका साथ दे रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, परिवार में खुशहाली आ रही है। करियर की मुश्किलें उलझने दूर हो रही हैं, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ी मत करिएगा। जल्दबाजी से बचाव कीजिएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि वालों को काम का बड़ा और नया अवसर मिल रहा है। रिश्तों में थोड़ी दूरियां दिखाई दे रही हैं, उसका ध्यान रखें। आगे बढ़कर अगर अपनी गलतियां मान लें तो बहुत सारे रिश्ते बच जाएंगे। ऐसा करके देखिए। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है आपके पास 61%। मीन राशि, करियर में थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। अनावश्यक चिंताएं हो सकती हैं। चोट चपेट से बचाव करें, चोट की चपेट में आ सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 55%। तो नंबर 24 की हम बात कर रहे थे। जो लोग 24 नंबर के हैं उन्हें किस तरह का ध्यान रखना है ये हमने आपको बता दिया। और अगर आपके जीवन में कोई 24 नंबर का व्यक्ति आ जाता है तो उसको बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर रखिए, क्योंकि 24 नंबर के लोग अक्सर 90% मामलों में, अब कुछ मामले में गड़बड़ तो हो ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में 24 अंक वाले लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की मुश्किलों को दूर करते हैं। इसका ध्यान रख के उनके साथ रिश्ते बनाए रखने चाहिए।
और अगर कागज पे लिख के 24 नंबर को रखें, अपने व्यवसाय के स्थान पे 24 नंबर को रखें, 24 तारीख का ज़्यादा इस्तेमाल करें, 24 नंबर की चीज़ों का अधिक प्रयोग करें, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आने ही नहीं पाएंगी। और अगर मुश्किलें आ भी जाती हैं तो इस नेचुरल हीलर की वजह से, इस स्वाभाविक ताकत की वजह से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नरेंद्र हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29/1/1987। 29/1/1987। समय बताएं। समय सुबह 8:15। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली शाहजरा जमुना पार में। क्या प्रश्न है? लड़के की शादी के बारे में पूछा। उसका रिश्ता वादा टूट गया, उसके बाद उसकी शादी नहीं हो रही जी। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है कुंभ लग्न की, राशि बन रही है मकर। जो विवाह का मालिक है सूर्य, कुंडली के 12वें खाने में चला गया है। मंगल और राहु कुंडली के दूसरे खाने में है, यानी द्वादश भी पापक्रांत है और द्वितीय भाव भी पापक्रांत है। ऐसी दशा में 2 विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एक बार शादी तय होकर टूटी, कम से कम 2 विवाह का जो योग था वो भंग हो गया। अब आपके बेटे के विवाह की जो संभावनाएं बनती हैं वो इस साल के सितंबर के महीने के बाद शुरू होती है, यानी अक्टूबर 17 से शुरू हो रही हैं। इस साल के अक्टूबर से लेके और अगले साल के जुलाई तक का जो समय है, इसमें आपके बेटे का विवाह हो जाएगा। लेकिन जब भी विवाह करें कुंडली मिलाकर ही करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में ऐसा लग रहा है कि जो पत्नी है वो थोड़ी तेज स्वभाव की होगी और हो सकता है कि पत्नी का तालमेल बाकी घर वालों के साथ अच्छा ना हो। तो पत्नी का स्वभाव कैसा है, जीवन कैसा रहेगा, इन सब बातों की जांच पड़ताल करके ही शादी करिएगा। अभी से देखना शुरू करिए, सितंबर के बाद शादी फाइनल हो जाएगी। और अपने बेटे की कुंडली को दुरुस्त करने के लिए, ताकि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, अच्छी पत्नी मिले, विवाह की मुश्किलें दूर हो जाएं, एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करवाएं। एक ओपल इनको पहनाएं, उससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा काम, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार ये करें तो बहुत अच्छा। नहीं तो इनके माता पिता में से कोई भी नमः शिवाय का जप करेगा, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, तो ऐसा करने से इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। माधुरी जी जुड़ रही हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। माधुरी जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे जन्म तारीख 6 अक्टूबर 1999 है। 6 अक्टूबर 1999। 8:03 रात्रि, चंडीगढ़ में। 8:03 रात को चंडीगढ़। बताइए क्या प्रश्न है? पंडित जी, एक तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने मतलब पढ़ाई के लिए, पर मेरे को उतनी सफलता नहीं मिल पाती। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अभी कौन से क्षेत्र में मैं ज्यादा अच्छी निकलूंगी। देखो माधुरी, कुंडली बहुत अच्छी है। पहली बात, योग्यता बहुत है, काबिलियत बहुत है और आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा है। जो चीज़ लैग कर रही है ना, जिस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है, वो चीज़ है कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं माधुरी का जो कॉन्फिडेंस है वो एग्ज़ाम के समय में या किसी परीक्षा के समय में या जब मौका होता है ना, तो कॉन्फिडेंस माधुरी का कमज़ोर हो जाता है। उस कमज़ोर कॉन्फिडेंस की वजह से सफलता के जो परिणाम है ना, वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा दिया जाए तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। और भविष्य, मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत उज्जवल है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगी माधुरी? एक पन्ना बनवा के पहनेंगी, एक 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाना इनके लिए लाभकारी होगा, तो एक पन्ना पहन लीजिए। और दूसरा काम ये है ना कि भविष्य में प्रशासनिक सेवा की आप तैयारी करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से जादुई उपाय। अगर पूजा में मन नहीं लगता, पूजा करने बैठते हैं, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान के बारे में ही बुरी बातें आने लगती हैं। जैसा भी हो, पूजा में अगर मन नहीं लगता तो पूजा करने के पहले कम से कम 5 मिनट तक कीर्तन करिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के
5 मिनट तक कीर्तन करिए। आपका मन का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी मन निगेटिव से पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगा। और जब आप पूजा करेंगे, इसके बाद मंत्र जपेंगे, पूजा करेंगे, आप देखेंगे एकदम जादू की तरह लगेगा। आपको लगेगा कि क्या पूजा हो गई, गजब हो गया। लेकिन उसके लिए पूजा के पहले कम से कम 5 मिनट तक भगवान की प्रार्थना करें, भजन करें, कीर्तन करें। कम से कम 5 मिनट तक करके देखिए, ये जादू आपको दिखाई देगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, बरेली से पिंकी हैं, उनसे बात करते हैं। पिंकी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। मेरी मम्मी है, वो बहुत कई सालों से बीमार रहती हैं। उनको डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या परेशानी है। उनका स्वास्थ्य जन्म की तारीख पता है माता जी की? नहीं जी, उनकी उम्र 40-45 साल के लगभग है। नाम क्या है? 45 साल के। शशिकला। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में 6। देखो, अभी सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ज्यादातर जो समस्या आपकी माँ के साथ दिख रही है, एक तो हड्डियों वाली दिख रही है और एक तो फायर ज्यादा होने की वजह से रेगुलर प्रॉब्लम है। कभी हड्डियों में हो गई, कभी पेट में हो गई, कभी बीपी ऊपर चला गया, माने रेगुलर समस्या है। क्योंकि सूर्य प्रभावित दिखाई दे रहा है, मंगल भी प्रभावित है और शनि की दृष्टि भी है। ऐसी दशा में 2 उपाय करना चाहिए। एक तो जल की मात्रा को बढ़ा देंगे। एक ओपल अपनी माता जी को पहना दीजिए, 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। एक तो अपनी माता जी को ओपल पहनाएं, उससे आपकी माता जी को फायदा होगा। और दूसरा, माता जी को बोलें कि सुबह 108 बार और शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ये 2 काम करें, उससे मुझे लगता है जल्दी राहत मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का वो समय जो सबसे कीमती है, यानी आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में उससे बात करिए प्रियजन से जिसके साथ रिश्ते की समस्या हो गई है, रिश्तों में दिक्कत आ गई है। ऐसे किसी प्रिय व्यक्ति को फोन करें या उससे बात करें, आपके रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। भाई, बड़ा सुंदर समय है ये। लेकिन ये किस समय में करेंगे? ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए।